क्या आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आज किस भगवान का प्राकट्य दिवस हुआ था? किस गुरु के लिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः? आखिर वे कौन से गुरु हैं जिनके लिए यह मंत्र कहा गया है? तो आइए विस्तार से गुरु पूर्णिमा का महत्व समझते हैं। आज के दिन अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री हरि नारायण भगवान के अवतार महर्षि वेदव्यास जी महाराज का आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन प्राकट्य हुआ था। तभी से आज के दिन गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाता है। चार मुख वाले ब्रह्मा जी जिनके मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई और वेदव्यास जी महाराज जिनका मुख तो केवल एक है, परंतु उन्होंने वेदों की लेखनी की और समस्त ब्रह्मांड में तीनों लोकों में ज्ञान और वैराग्य नामक दो भक्ति महारानी के पुत्र जो जीव के अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं, उनका प्रचार और प्रसार किया। इन्हें ब्रह्मा जी से ऊंचा दर्जा दिया गया। समस्त ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबका पालन और पोषण कौन करता है? विष्णु भगवान जी। लेकिन वे भी अपनी सीमा में बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म के हिसाब से फल देते हैं। किसी को ज़्यादा दे देते हैं, किसी को कम दे देते हैं। कोई भूखा ही मर जाता है और कोई ज़्यादा खा के मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म के हिसाब से फल देते हैं। वे अपनी सीमा में बंधे हुए हैं। लेकिन धन्य है हमारे वेदव्यास जी महाराज जो ना तो मनुष्य के कर्म देखते हैं कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। जो प्रभु के भाव में डूब जाता है उसी का मोक्ष कर देते हैं। धन्य है ऐसे हमारे वेदव्यास जी महाराज। इसलिए इन्हें भी विष्णु भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है। शंकर जी जो मृत्यु के देवता हैं, इतना संहार करते हैं, फिर भी हमेशा जनसंख्या वृद्धि बनी रहती है। धन्य है ऐसे वेदव्यास जी महाराज जो जीव के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, जीव के अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं, जिससे जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो ना जीव का जन्म होता है और ना जीव की मृत्यु होती है। ऐसे हमारे वेदव्यास जी महाराज हैं जिन्हें शंकर जी से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना की। उसी वजह से हम जान पाए हैं कि शिव कौन है, पार्वती कौन है, गणेश कौन है, विष्णु कौन है। नहीं तो हम और आप जान पाते क्या कि शिव कौन है? पता कैसे चला? यदि वेदव्यास जी महाराज पुराणों की रचना ना करते तो हमें ज्ञात नहीं होता कि कौन से भगवान कौन है। इसलिए उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश से ऊंचा दर्जा दिया गया है। उन्हीं वेदव्यास जी महाराज के लिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्हीं भगवान जो साक्षात श्री हरि नारायण का अवतार हैं, उन्हीं वेदव्यास जी महाराज के लिए यह मंत्र कहा गया है। हम और आप साधारण मनुष्यों के लिए यह मंत्र नहीं कहा गया है। उन्हीं वेदव्यास जी महाराज की प्रेरणा से आज भारतवर्ष में हजारों संतों द्वारा नित्य प्रतिदिन प्रभु श्री नारायण भगवत कृपा का नित्य प्रतिदिन रसायन किया जा रहा है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। धन्य है हमारे भारत के ऐसे संत, धन्य है भारत की भूमि, धन्य है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु भगवान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई और जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु भगवान की कृपा के बिना इस कलिकाल रूपी भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता है। यदि साक्षात शंकर जी भी इस धरती पर प्रकट हो जाएं, इस मृत्यु लोक पर प्रकट हो जाएं, या शंकर जी के समान कोई दूसरा इस धरती पर प्रकट हो जाए, इस मृत्यु लोक पर प्रकट हो जाए, तो उसे भी गुरु की सानिध्य लेनी पड़ेगी। तभी उसका उद्धार होगा, तभी वह इस मृत्यु लोक से, इस भवसागर से पार होगा। तब हम और आप तो साधारण जीव हैं। जिस किसी भाई बंधु के यदि जीवन में गुरु नहीं है तो वो अपनी माता और पिता की सेवा कर ले आज के दिन, तो गुरु के समान ही वह फल प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे प्रथम गुरु हैं माता पिता, जिनसे हमें जन्म मिला, हम इस दुनिया में आए। इसी पवित्र ब्राह्मण की सेवा करने से भी गुरु सेवा का फल ही प्राप्त होता है। इसी पवित्र संत का स्मरण करने से भी गुरु के समान फल की प्राप्ति होती है। जिस किसी के भी जीवन में गुरु भगवान नहीं है, वो ये तीन में से कोई एक उपाय कर ले तो उसे गुरु के समान ही फल की प्राप्ति होती है।